वैसे खुदा लगती कहूंगी, मुझे जरा भरोसा नहीं है जुबैर भाई की औलादों पर। अरे वो तो शादियां तोड़ देते हैं, ये तो फिर इतनी सी मंगनी की बात है। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया था। बैठो। काशान, मैंने फैसला किया है कि जाहिर और दानिया का रिश्ता तय कर दूं। लेकिन आप अचानक ऐसा ख्याल कैसे आया? काशान, ऐसा अनोखा ख्याल नहीं है कि तुम इतना हैरान हो रहे हो। अब्बा भी यही चाहते थे कि दानिया इस घर की बहू बने, और मुझे भी लगता है कि यही मुनासिब वक्त है उनके रिश्ते की बात की जाए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि ज़ारा जैसी एक और मुसीबत इस घर में आए। दानिया इस घर की बच्ची है, देखी बाली है, मेरे ख्याल में सही तरीके से हमारे घर के तौर तरीके भी समझ सकेगी। आपा जैसा आपको मुनासिब है। तो ठीक है, मैं मुन्नी पप्पो से बात करती हूँ और इसी हफ्ते छोटी सी रस्म करके मंगनी कर लेते हैं। ठीक है आपा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। मुन्नी पप्पो से पहले बात कर लूँ, फिर बताती हूँ। ठीक है, जो भी इंतजामात करने हो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है। बेटा, अगर तुम मुझे बता कर आती तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा बना लेती। आंटी, मैं इन सब के लिए नहीं आया हूँ आपके पास। आप अंकल को भी बुला ले, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। चीनी 1 चम्मच ना। जी बेटा, अंकल तो बाहर गए हैं किसी काम से, वो तो देर से आएंगे। ये सेहाम नजर नहीं आ रही। आज तो ऑफिस की छुट्टी है ना, कहाँ है वो? आज उसको अपने किसी दोस्तों की तरफ जाना था। ये सेहाम को भी दोस्तों का बहुत शौक है ना? मेरी बेटी है ही ऐसी, चलते चलते दोस्त बना लेती है, बहुत खुश मिजाज है वो। जी, अंदाजा है मुझे। आंटी, मैं यहाँ पे आपसे बहुत जरूरी बात करना है। ये बात तो मामा को करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं चल के खुद कर लूँ। बोलो, मैं सुन रही हूँ। आंटी, मैं सेहाम से अगले महीने शादी करना चाह रहा हूँ, और इस सिलसिले में मैं अम्मी को भेजूंगा कल तारीख लेने। इतनी जल्दी? खैरियत है बेटा? जी जी, सब खैरियत है। वो दरअसल अगले 2 साल मैंने पाकिस्तान से बाहर रहना है, तो मैं सोच रहा था कि सेहाम मेरे साथ हो। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं सेहाम से और जुबैर साहब से बात करती हूँ, मेरा नहीं ख्याल उन्हें भी कोई एतराज होगा। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है आंटी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तुम लो ना, लो कुछ तो लो बेटा, ऐसे बैठी हूँ, चाय लो, ठंडी हो रही है। बस कर दे, शीशा तोड़ने का इरादा है? जब देखो शीशे के आगे खड़ी मटक रही। अरे अम्मा, आज मेरी खुशी का अंदाजा अगर इस शीशे को हो जाए ना, तो कसम से ये भी चकनाचूर हो जाए। हाँ ईमान से, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। हैं? ये निग्गो खुद आई, रिश्ते की बात की और मंगनी की भी बात कर गई। ईमान से मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, वरना ये निग्गो
ये ऐसी जहरीली औरत है, ऐसी सख्त औरत है कि तोड़े ना टूटे। अम्मा कैसी नहीं टूटती, तुमने चोट जो ऐसी मारी थी, वैसे कसम से अम्मा मान गई तुम खिलाड़ी हो, खिलाड़ी। अम्मा सही बताओ, मामू की ऐसी कोई वसीयत थी भी? रिश्ता डाला था? अरे वो क्या देंगे मुझे कुछ, मैंने तो अपने हिस्से से ज्यादा की जमीन की डिमांड कर दी, बस वो बुरा लग गया, मुंह लगाना छोड़ दिया उन्होंने हमें। और वैसे ऐसा कुछ गलत किया भी नहीं था मैंने। हाँ। किसी गैर से नहीं मांगा था, अपने भाई से ही मांगा था। दफा कर इसको, अच्छी सी चाय बना और वो नारियल के बिस्कुट रखे, वो नारियल के बिस्कुट भी लेते आ। अम्मा एक तो तुम्हारे चस्के नहीं खत्म होते, सब्र कर जाओ भाई, अभी नहीं बना रही मैं चाय वाय। लो, अरे माँ ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और चाय बनाते हुए मौत आ रही है तुम्हें। आय है अम्मा, मौत आए मेरे दुश्मनों को, मैं तो बस मजाक कर रही थी। असल में आज बहुत खुश हूं ना, इसलिए तुम्हारे लिए मैं एक अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। हाँ। मेरी निहर सी गांव बसा नहीं कि लुटेरे फिर से आ गए। अभी मंगनी की बात हुई है, देखो जाने क्या होता है आगे। वैसे ये निग्गो शादी की बात डाल तो गई है, मगर ये निग्गो है। मेरी निहर सी कौन सा निहर, कौन सा जोड़ा? दिमाग खराब है, ज्यादा ही है थोड़ा। अपने दरवाजे पर धुतकार कर अब क्या लेने आई हो फकीरों के दर पे? यहां तुम्हारी हुकूमत नहीं चलती बीबी। नहीं पीर साहब, हमारी क्या मजाल जो हम धुतकारे। यहाँ वहाँ हुकूमत तो दोनों जगह आप ही की है। हम तो यहाँ पर आए थे अपनी गुस्ताखी की माफी मांगने। सारा, माफ कर दे, गलती हो गई थी, माफी मांगने आई हूँ। बहन है, छोटी है, आइंदा नहीं करेगी, बस गलत समझ लिया उसने आपको। गलत सही को भी गलत ही समझता है, और तुम्हारी बहन सिर्फ गलत ही गुस्ताख भी है। बहुत बुरा फंसेगी एक दिन, बद्दुआ है ये पीर की। ऐसे ना कहें, छोटी है ना समझ है। आप तो बड़े हैं ना। हाला ज़र्फ, माफ कर दें, दरगुजर कर दें आप। पीर साहब, बस मैं चाहती हूँ कि आपकी नजर करम हमारे घर पर रहे। माफ कर दीजिए जो कुछ भी हो गया। गलती तो इतनी बड़ी है कि माफ करने को दिल नहीं मानता। लेकिन क्या करें, तुम्हारी नस्लों पर रहम करते आए हैं हमारे बड़े। लेकिन एक बात याद रखना, रहम बार बार नहीं किया जाता, सिर्फ एक बार होता है। नहीं होगा ऐसा, दोबारा नहीं होगा ऐसा। ठीक है, जाओ, माफ किया हमने। लेकिन बीच में छोड़ा हुआ अमल
एक बार फिर से होगा शुरू से। पीर साहब, जब आप कहें आकर अमल करें अपना। इस बार अमल घर पर नहीं, आस्थाने पर होगा। हम बताएंगे कि कब होगा ये। जैसे आप कहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीर साहब, ये छोटा सा नजराना कबूल कर लें। क्यूट। क्या चाहिए आपको? मुझे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट्स चाहिए? लगता है कि चॉकलेट्स आपको बहुत पसंद है। जी पसंद है, लेकिन मामा मुझे खाने नहीं देती। कहती हैं चॉकलेट्स खाओगी तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। सही कहती है, गलत तो नहीं कहती। यासिर बेटा, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? पूरे मार्ट में मैं आपको ढूंढ चुकी हूँ। और ये फिर से चॉकलेट मना किया था ना मैंने आपको कि चॉकलेट नहीं खानी, दांत में कीड़ा लग जाएगा। रखो ये। हेरा, हाय। ओ हाय। अब यासिर मेरा बेटा है, बहुत नॉटी। आपको तंग तो नहीं किया उसने? ओह नहीं नहीं, ही इज अ वेरी गुड किड। जी ही इज अ गुड किड, बट बहुत शरारती है। पता है इसकी वजह से ना जॉब मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बट आई स्टिल ट्राई टू मैनेज इट। आई एम श्योर। वैसे हस्बैंड भी साथ हैं? नहीं, आई एम अ सिंगल मदर। आई मीन आई एम डिवोर्स्ड। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। मामा मुझे आइसक्रीम खानी है, अभी के अभी। आइसक्रीम खानी है? अच्छा चलो चलते हैं। काशन, मैं चलती हूँ। हाँ ओके, बाय। अंकल को भी साथ में लेके चले ना। ओह माय गॉड, काशान, यू मस्ट बी वेरी लकी। इनको ना कोई शख्स इतनी आसानी से पसंद नहीं आता और आप पसंद आ गए। हाई फाइव। अंकल को बाय बोलो। बाय। I'll see you. Bye bye. और आइंदा ना चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं है। चलो। अच्छा बताएं ना मुझे, मैं असद और उसकी वालदा को क्या जवाब दूं? भाई देखो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है अगर वो जल्दी रुखसती करना चाहते हैं, लेकिन एक दफा तुम सिहाम से भी पूछ लो तो बेहतर है। सिहाम को तो आप छोड़े ना, उसके अंदर तो अभी तक बचपन है। मैं कर लूंगी उससे बात। चलो भाई, सिहाम आ गई है, अब आप उसको बताएं। कौन किसको क्या बता रहा है, मुझे भी बताएं। असद आया था, वो चाह रहा कि अगले महीने तुम दोनों की शादी हो जाए और वो तुम्हें अपने साथ बिजनेस टूर पे ले जाए, क्योंकि अगले 2 साल वो बाहर ही गुजारना चाहता है। इसी सिलसिले में वो तारीख लेने के लिए अपनी माँ को भेजना चाह रहा है। मैंने कहा कि बेटा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, और सिहाम को भी क्या एतराज हो सकता है। अम्मी आपने मुझसे पूछे बगैर हामी कैसे भर ली? और अभी पिछले महीने ही तो मंगनी की है, अगले महीने में शादी कर लूं, हो क्या गया है असद को? तो बेटा इसमें मुजायका ही क्या है? शादी आज भी होनी है, कल भी होनी है। ये तो अच्छी बात है ना, वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है। इतनी जल्दी भी क्या है अम्मी? और उसके साथ मैं 2 साल बाद भी रह सकती हूँ। अभी तो मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, मुझे थोड़ा सेटल होने दें। अगर मैं अभी से अपनी शादी की छुट्टियां ले लूंगी तो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा बॉस पे? अच्छा मुझे बताओ फिर मैं असद को क्या जवाब दूं? आप कोई जवाब नहीं दे, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। आप एक काम करें, हम दोनों को चाय पिलाएं, है ना बाबा? हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ हो जाए चाहे। क्या हो गया? अभी तो मैंने आपको चाय पिलाई है। ओ भाई और आ जाएगी, क्या हो गया? बस मेरा तो यही काम रह गया, चाय बना दो, खाना लगा दो, बस। भाई तुम ऐसा करो, इजाजत दे दो, हम दूसरी ले आते हैं। ले आए मेरी बला से। आओ, आ जाओ बाबा की जान। बेटा हाउ वाज ऑफिस?
ठीक था, थक गई बस। जी आपा, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया था तुम्हें। सब खैर है? फिर से कुछ गलत कर दिया मैंने? तुमने कुछ गलत नहीं किया, मगर मैंने कुछ सही करने का सोचा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। जी बताएं, मैं सुन रहा हूँ। तुम जानते हो मुन्नी फूफो अब्बा की इकलौती बहन है, और हमेशा से अब्बा के बहुत करीब रही हैं। जी अब्बा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब्बा मुन्नी फूफो से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? वो इसलिए कि अब्बा मरहूम की दिली ख्वाहिश और उनकी वसीयत को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारी शादी दानिया से होगी। क्या? मैंने तुमसे ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी है जिससे तुम इतने हैरान हो रहे हो? बात अनहोनी भी है और ना होनी भी। इस बात का मतलब दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग ठीक है तभी तो कह रहा हूँ आपा। मैं कभी दानिया के बारे में ऐसा नहीं सोचा। तो अब सोच लो। ऐसे कैसे? मैं नहीं। देखिए, मेरे दिल में दानिया के लिए कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है। मुझे दानिया नहीं पसंद। तुम्हारी पसंद किसने पूछी है? मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ जाहिर। मुन्नी फूफो से मैं बात कर चुकी हूँ। अब्बा मरहूम की दिली ख्वाहिश थी कि दानिया इस घर की बहू बने। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कोई कैसे कर सकता मेरी खुशी के बिना? ये तुम कब से हो गए जिंदगी के फैसले खुद करने वाले? एक शर्ट का रंग तो पसंद कर नहीं सकते थे, इतने बड़े हो गए हो अब। शर्ट के रंग और किसके संग जिंदगी गुजारनी, ये दोनों बहुत मुख्तलिफ बातें। आप प्लीज ये क्या? मैं बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूं जाहिर। जो फैसला हो चुका है उस पर अपनी बेवकूफियां दिखाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और वैसे भी इस घर के फैसले हमेशा बड़े ही करते आए हैं। काशान और मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। हमने कभी अपने बड़ों के फैसले पर इनकार नहीं किया, और एक तुम हो मुंह फाड़कर अपनी बड़ी बहन के सामने इनकार कर रहे हो। आपा, मुझे अभी शादी करनी ही नहीं। मुझे तानिया से क्या किससे भी शादी नहीं करनी, ना ही मेरी जॉब सेटल्ड है। मैं अभी इस पोजीशन में ही हूं कि शादी की जिम्मेदारी उठा सकूं। तो कौन कर रहा है तुम्हारी शादी? अभी सिर्फ मंगनी करेंगे, जब सेटल हो जाओगे तो फिर सोचेंगे। और वैसे भी दानिया को थोड़ा वक्त चाहिए घरदारी सीखने के लिए, फिर हम कोई फैसला करेंगे। फिर आप ऐसे करें ना कि दानिया को घरदारी सिखा दें, और तब तक मेरी जॉब भी सेटल हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तब तक की मंगनी की बातें ना करें, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। जाहिर, ज़बान दराज तो था ही, अब नाफरमानी पे भी उतर आया है। कहीं किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? किसने शादी होगी जो इसने मुझसे ये रवैया अपनाया? और जब से सुना कि जुबैर वालों के यहाँ से तुम लोगों ने रिश्ता जोड़ लिया, आए हैं तो मैं तो चुपकी बैठ गई। मैंने कहा गए ये तीनों बच्चे जुबैर के यहाँ। कहीं वाकई सेहाम तो नहीं? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई है मेरा, पाला है मैंने, अपनी खुशियां कुर्बान की है इनके लिए। सारा
तो चलो मजबूरी थी। काशान ने भी तो अबू और पीर साहब की वजह से हाँ की थी, पर जाहिर कभी भी जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा। अपनी आपा के दिल को तकलीफ नहीं देगा। लेकिन फिर कौन हो सकता है? कोई तो है जो जाहिर इनकार कर रहा है, वरना उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई। खैर, जो कोई भी हो, एक बार फिर समझाऊंगी मैं उसे। मेरी बात कैसे टाल सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ी धूम गजर से आयो रे नौशामीरों का, बड़ी धूम। फिर वही 200 साल पुराना संदूक खोल के बैठ गई तुम। हर मौका त्योहार पे ये खोल के बैठ जाती हो अम्मा। वैसे हर ईद शब रात पे तो तुम मुझे वो लाल कलर का भड़कीला सा जोड़ा पकड़ा देती हो कि ले दानिया ये पहन ले। है क्या इसके अंदर? आज तो तुम्हारी एक एक चीज। मारी है, माँ से मजाक करती रहती है हर वक्त। 2-4 निशानियां रह गई हैं मेरे सुहाग की, उन्हें भी ना संभाल के रखूं। अरे अम्मा, सुहाग को संभालती ना, उनको तो वक्त से पहले अटैक आ गया और उन्हें तो तुमने ठिकाने लगा दिया है। अब सुहाग की निशानियां संभाल के क्या करोगी? निगोड़ मारी, जुबान कैंची की तरह चल रही है तेरी। और फिर तुम्हारा ये जो शंदा हो रहा है ना मंगनी का, उस पे दुपट्टा डालने के लिए निकाल रही थी। ये देख, मंगनी का क्या उम्दा दुपट्टा निकाला है मैंने। हाय हाय अम्मा, कितना खूबसूरत दुपट्टा है ये। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया? आज तो बस मैं यही पहनूंगी। ओए इधर दो, न दीदी कहीं की, जहाँ कोई अच्छा कपड़ा देखा बस मटक लिया फौरन। अरे ये दुपट्टा मैंने तेरी मंगनी के लिए निकाला है, कोई जरूरत नहीं है। और पता है ना, निग्गो ने कहा था सादे सूदे रंग पहनने। बिल्कुल। ओफो अम्मा, ये मंगनी का जोड़ा तो निग्गो आपा देंगी ना? मगर हमारा भी तो बनता है कि मंगनी पे भारी दुपट्टा डाले। अभी मैं दिखाती हूँ निग्गो को, ऐसी खुश होगी। पता है किस किस ने पहना है? बड़ा हमारा खानदानी दुपट्टा है ये, दिखाती हूँ। अम्मा, ये सब तो ठीक है, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है ये जाहिर मुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अरे शुक्र कर ध्यान नहीं देता, ध्यान देगा तो शादी से इनकार कर देगा। आए है, क्या बोल रही हो? क्यों मजाक नहीं कर सकती? माँ बेटियों में नहीं चलता? तू नहीं करती मजाक मुझसे? और वैसे भी वो तो बेचारा अपनी दुनिया में मगन रहने वाला टिड्डा सा, कभी यहाँ कभी वहां। और एक काम की बात सुन ली, ये जो शादी से पहले ध्यान देने वाले मर्द होते हैं ना, अल्लाह माफ करे, शादी के बाद इनका ध्यान कहीं कहीं और होता है। शुक्र कर कि वो शादी के बाद तुझ पे ध्यान देगा। इंशाल्लाह अम्मा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इस वक्त तो दिल चाह रहा है मेरे मुंह में बेसन की रोटी हो, लहसुन की चटनी और रोटी बना दो। मैं जरा ये निग्गो को दिखा के आती हूँ, जरा होश उड़ाऊं उसके भी। हम भी ऐसे नहीं है, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे दुपट्टे हैं। हाय निग्गो, तुमसे आंटी ने कुछ बात की थी श्याम? हाँ बिल्कुल की थी बात। चलो भी ठीक है, तैयारी शुरू करें। वो वैसे भी आज शाम तुम्हारे घर आने वाली डेट लेने। क्या हो गया सर? अभी तो मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं और तुमने खुद से अज्यूम कर लिया सब। इसमें अज्यूम करने वाली क्या बात है? ऑब्वियस सी बात है, हम दोनों एंगेज्ड हैं, शादी तो होनी है ना। हाँ होनी है, बिल्कुल होनी है, लेकिन अभी नहीं, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें आंटी ने बताया नहीं? मैं 2 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हें वर्ल्ड टूर का बहुत शौक है ना, तो ये तो तुम्हारे लिए बेस्ट चांस है। हाँ सर, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मेरी न्यू जॉब है और अभी अच्छी तरह से सेटल भी नहीं हुई मैं। इस तरह न्यू जॉब को छोड़कर वेकेशंस पे जाना ठीक तो नहीं है ना। तुम्हें जॉब की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं हूं ना, कर रहा हूं, काफी है। और मेरा फ्यूचर, मेरी आइडेंटिटी? तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी आइडेंटिटी मुझसे होगी। नहीं है सर, मेरी आइडेंटिटी मेरी है और मैं नहीं चाहती कि कल को लोग मुझे किसी और की आइडेंटिटी से पहचानें।
इसलिए मुझे कुछ वक्त चाहिए और मैं भी शादी नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर जाहिर से मिलना बंद कर दो। जाहिर कहाँ से आ गया बीच में? वो बीच में आया नहीं, पहले से मौजूद था। ये तो मैं तो जो समझ नहीं पाया। सोची पसंद, तुम्हें लगा कि मैं और जाहिर। अनजान मत बनो, मुझे सब पता है। इत्तेफाक समझ के अपने दिल को तसल्ली देता है। फिर मुझे पता चला जिसे मैं इत्तेफाक समझ रहा था वो प्री प्लान मुलाकातें थी। तो ये सब कुछ भरा था तुम्हारे दिमाग में, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रहे थे। तुम तो बहुत ही घटिया सोच के मालिक निकले असल। मैं और जाहिर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और तुमने दोस्ती पे शक किया। दोस्ती के रिश्ते को जमाने से छुपाया तो नहीं जाता। उस दिन तुम जाहिर के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, मुझे कहती हो कि बिजी हूं, मैं बात नहीं कर सकती। ओह, आई सी, तो ये बात है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम रेस्टोरेंट में किसी डेट के लिए नहीं मिलते थे। ज़ारा आपी का एक मसला था जिसकी वजह से हमें मिलना पड़ा और मैं वाकई परेशान थी, इसलिए तुम्हें बोला कि मैं मसरूफ हूं और ये कोई झूठ नहीं था। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम तो वही करोगे, वही सोचोगे जो तुम्हारा वहमी दिल और शक्की दिमाग कहेगा। तो मिस्टर असद, जो सोचना है तुम सोचते रहो, आई डोंट केयर। जाम कहाँ जा रही हो? से मेरी बात तो सुनती जाओ। सत्यानाश! क्या हुआ पीर साहब? बहुत गहरी चालें हैं, घोर अंधेरे हैं। क्या हुआ पीर साहब? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है उस्तानी साहिबा। तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो? पीर साहब, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जाहिर दानिया के साथ शादी के लिए मान जाए। हाँ, और अगर उसका किसी लड़की से कुछ चक्कर भी है ना तो खत्म हो जाए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अरे तो मुश्किल है, इसीलिए तो आपके पास हम आए कि मुश्किल को आसानी में बदल दीजिए। करते हैं कुछ। पानी में मिलाकर पिला दो उसे। जी पीर साहब। इस तावीज को उसके तकिए में दबा दो। मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी और ना हाँ में। जी जी पीर साहब, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। मेरे अल्लाह के बाद हर मुश्किल में आप ही का तो आसरा मिला है मुझे। परवरदिगार आपके दर्जात बुलंद करे। हक हक। ये नजराना कबूल कर लीजिए।
हक हक हक। मैं तो असद से कह रही थी कि तुम नहीं कह सकते तो मैं कह देती हूँ कि हमारी बेटी की रुखसती जल्दी दे दें। मसला ये कि मैं घर में अकेले रह के बोर हो गई हूँ। बेटी आएगी तो घर की रौनक में इजाफा हो जाएगा। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? जहां आपकी अमानत है, जब चाहें आप ले जाएं। वैसे भी इस घर में जितनी रौनक इसने लगानी थी लगा चुकी, अब तो आपके आंगन को आबाद करेगी। तो बस फिर देर किस बात की? अगले महीने की कोई अच्छी सी तारीख दे दें, हम आकर अमानत ले जाएं। वो तो ठीक है गजाला, लेकिन कोई एतराज है शाइस्ता? अरे नहीं नहीं, हमें भला क्या एतराज हो सकता है। मैं तो कह रही थी मुझे कि एतराज है। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन ये शादी मैं अभी नहीं कर सकती। श्याम, ये तुम ये क्या कह रही हो? हाँ असद, मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया, क्योंकि अब तक मुझे ये रिश्ते की समझ नहीं आई जहाँ मुझे पाबंद होकर रहना पड़े और हर बार शक की बुनियाद पर कटहरे पे लाके खड़ा कर दिया जाए। तो साफ कहो ना, मैंने तुम्हें जाहिर से मिलने से मना किया, पाबंदी लगाई, वो बात तुम्हें पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तुमसे इसी घटिया सोच की तवक्को की जा सकती थी मिस्टर असद। श्याम, जस्ट शट अप। यू शट अप। बेटा, मामा, हमें चलना चाहिए यहाँ से। बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी। सेहाम, सेहाम, ये क्या किया तुमने? क्यों इनकार किया तुमने इस तरह? बातें नहीं सुनी आपने उसकी? वो तो तुम्हारी इस हरकत का रिएक्शन था, वो तो होना ही था। असल बात मुझे बताओ, तुम क्यों टाल मटोल कर रही हो? क्यों तुम शादी अभी नहीं करना चाहती? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब दो मुझे। बोलती क्यों नहीं हो? बोलो, जवाब दो मुझे। क्यों कर रही हो ऐसा? और असद जाहिर के मुतालिक क्या कह रहा था? यही कि मैं जाहिर को पसंद करती हूँ। क्या? हम कब से तुम्हारी पसंद पूछ रहे थे बेटा। अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो असद के साथ यहाँ तक बात को बढ़ाने का मकसद क्या था? पापा, ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा आप लोग समझ रहे हैं। असद को ऐसा लगता है कि मैं जाहिर को पसंद करती हूँ क्योंकि उसने मुझे 2-3 बार उसके साथ देख लिया था, और अब उसे लगता है कि शादी से इनकार भी मैं जाहिर की वजह से कर रही हूँ। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कितना अच्छा रिश्ता तुम गवा रही हो? अरे हमारे उनके साथ पुराने ताल्लुकात भी खराब हो गए। देखो बेटा, जो कहना है ना खुल के कहो, हमें मजीद उलझाओ मत दो। बाबा, मैं किसी ऐसे रिश्ते में बंधना ही नहीं चाहती जहां एहसास से ज्यादा पैसे की वैल्यू हो, जहां खुशी के लम्हात का अजाला गिफ्ट्स देकर किया जाए, जहां हर रिश्ते को शक की निगाह से देखा जाए। और बाबा, असद ऐसा ही है। और जाहिर, उसके मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? निगत का बनाया हुआ कैद खाना, जहां सांस लेना भी जुर्म है, जहां पर जायरा घुट घुट के जिंदगी गुजार रही है, वहां तुम खुश रह सकोगी? मैंने ऐसा कब कहा है? मैं और जाहिर बस अच्छे दोस्त, जिसे असद ने गलत मानी में लिया और बात यहां तक पहुंच गई। वैसे भी बाबा, असद मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ है। जिस रिश्ते का आगाज शक और तज़लील से हो, वो आगे कैसे पढ़ सकता? मुझे तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने उसे रिश्ता जोड़ा ही क्यों। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा जुबैर, ये क्या बोल रही है? आप इसे कुछ समझाएं। कल चलकर ये लुबना से माफी मांगे।
बहुत शर्मिंदगी उठाई है आज इसकी वजह से। एक सेकंड, मेरी बेटी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके लिए उसको माफी मांगना पड़े। और तुमने असद का रवैया देखा था, किस कदर तहकीर आमेज था इसके लिए। तो मैंने लुबना बहन का लिहाज कर लिया, कुछ बोला नहीं। बस ये आप ही की दी गई शय का नतीजा है कि नौबत यहाँ तक आ गई। मुझे क्या, भुगते हैं आप। डोंट वरी बेटा, आई अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही, बताना